रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 5.2 के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ एक्स ऑफ वाई किसके इक्वल है, x प्लस 3y के, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। हमारे पास दो लाइनें गिवन है, क्या है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल किससे है 30 से, और सेकंड हमारे पास क्या है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल किससे है 20 से। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी का, इसको किसके इक्वल कर लेंगे, इक्वालिटी इक्वल कर लेंगे। ये भी इनइक्वालिटी को चेंज कर लेंगे इक्वल में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 5y किसके इक्वल आ गया 30 के, ये आ जाएगा 5x प्लस 4y किसके इक्वल आ जाएगा 20 के। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस के पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करके। तो x इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। जब ये y 0 हो जाएगा तो 2x इसके इक्वल आ जाएगा 30 के, तो 2x इक्वल आ गया 30 के। अब ये 2 इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, अब इसी कटिंग कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 15। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 15 और 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 15 आई है और y हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था 0 था। आगे y इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को किसके इक्वल कर लेंगे 0 के, तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 30 के, 5y हमारे पास किसके इक्वल आ गया 30 के। अब ये 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कटिंग कर लेंगे, 5 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 30, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ गया 0 और 6। सेकंड लाइन हमारे पास क्या है 5x प्लस 4y जो किसके इक्वल है 20 के। इसका जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो 5x इसके इक्वल आ जाएगा 20 के। अब ये 5 इधर जाके जब डिवाइड हो जाएगा तो इसकी कटिंग कर लेंगे और ये 5 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 4 और 0। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, जिसमें x इक्वल हो जाता है 0 के, तो 4y किसके इक्वल आ जाएगा 20 के। ये 4 इधर इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग कर लेंगे, 4 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 20, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या फाइंड हो गया 0 और 5। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग पहले पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आया था वो देख लेते हैं। तो हमारे पास पहली लाइन के पॉइंट क्या आए हैं, x 15 है और y हमारे पास क्या आया है 6 आया है। तो पहली लाइन का पॉइंट हमारे पास क्या है 15 x पे है और y पे हमारे पास क्या है 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया x पे 15 हो गया और ये y वाली लाइन है, तो y वाली लाइन पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास लाइन 1 ड्रा हो गई हमारे पास यहाँ पे। अब लाइन 2 की देख लेते हैं। लाइन 2 का हमारे पास x पे क्या है 4 है और y पे हमारे पास क्या है 5 है, इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है x पे 4 है और y पे हमारे पास क्या है 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन 2 हमारे पास ड्रॉ हो गई। तो हमारे पास अब दोनों लाइन ड्रॉ हो गई हैं, तो इनकी शेडिंग के लिए देख लेंगे। हमारे पास पहली लाइन के दोनों x y को इक्वल करेंगे 0 के, वो किससे है लेस देन इक्वल है 30 के, तो 0 वाकई छोटा होता है 30 से, तो ये क्या हो जाएगा बात ट्रू हो जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन 1 थी, तो इसका मतलब है इसकी शेडिंग क्या हो जाएगी ओरिजिन की तरफ। सेकंड हमारे पास क्या है दूसरा, वो भी इसके दोनों को इक्वल करेंगे जब 0 के, तो ये क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल आ जाएगा 20 के, तो ये भी पॉइंट हमारे पास क्या है ट्रू। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन है, सेकंड पॉइंट का भी आंसर हमारे पास क्या है ट्रू। अब हम लोग शेडिंग सिर्फ उस एरिया पे करते हैं जहां पे दोनों लाइन मीट कर रही हो। अब ये जो पहली लाइन थी इसको भी अगर हम लोग ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे तो ये इस लाइन की तरफ आ जाएगी, और ये जब दूसरी लाइन को भी इधर के ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे तो जहां पे हमारे पास दोनों लाइन मिक्स होंगी हम लोग सिर्फ उस शेडिंग को देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये लाइन 2 की शेडिंग भी आ रही है और लाइन 1 भी हमारे पास इसी तरफ आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है दोनों शेडिंग मिक्स हो रही है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो ये वाला और एक ये ओरिजिन का पॉइंट है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि इनमें से सबसे मैक्सिमाइज वाला पॉइंट कौन सा है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है 4, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पे 4 है और y यहाँ पे क्या है 0 है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है 0 और 5। तो 0 और 5 का पहला पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन क्या था x प्लस 3y जो हम लोग को स्टार्टिंग पे गिवन था, तो यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू क्या है 5, तो y की जगह क्या पुट कर लेंगे 5 पुट कर लेंगे। 5 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा 15। अगले हमारे पास ये पॉइंट क्या है x हमारे पास यहाँ पे 4 है और y यहाँ पे हमारे पास क्या है 0, तो इसी पॉइंट में पुट करेंगे, x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y में जब 4 में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला हमारे पास क्या है ये ओरिजिन के पॉइंट जहाँ पे दोनों x और y दोनों क्या होते हैं 0, यहाँ पे x भी 0 है और y भी हमारे पास क्या है 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट में से सबसे मैक्सिमम वाला क्या है ये 15 आया है, तो इसका पॉइंट हमारे पास क्या है 0 और 5। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है फंक्शन वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे है 0 और 5 वाले पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या है मैक्सिमाइज है।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।